दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर हुए प्रदर्शन के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान देखने को मिल रहा। आज भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर दिए गए बयान को लेकर विरोध दर्ज किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया। दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान, मेरे लिए भारतीय संस्कार संस्कृत से युक्त हर नारी माँ भगवती के समान है, लेकिन प्रियंका गांधी, उनके जीवन शैली, आचरण, व्यवहार, खान पान से कहीं वो भारतीय संस्कृति के रूप में मैं उन्हें नहीं पाता हूँ। को लेकर हालांकि उसके नाम का जिक्र नहीं किया था, उसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है। आपके घर के बाहर नेम पर आपके वो काले का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद आखिर एनएसयूआई के लोग आए थे, कल भी प्रदर्शन हुआ था। देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस पार्टी की नीतियों के आधार पे मुझे आचरण व्यवहार करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने दल की नीतियों के हिसाब से काम करता है तो राजनीतिक व्यक्ति दूसरे दलों को राजनीतिक काम ही करने चाहिए। मैंने तो राजनीतिक टिप्पणी की थी अथवा राजनीतिक सवाल किया था, तो राजनीतिक सवाल का जवाब राजनीतिक होना चाहिए। लेकिन कानून को हाथ लेना अनावश्यक रूप से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा विषय बिल्कुल था कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में ही आके कहा था और फिर नहीं लड़ी, पलायन कर गई, भाग गई। तो इसमें मैं क्या और कहूँ? क्या नहीं गई प्रियंका गांधी? देशवासी बतावें, उत्तर प्रदेशवासी बतावें कि प्रियंका गांधी जी आई थी और कहकर गई थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसके बाद नहीं लड़ी, भाग गई। इसमें असत्य क्या है, मुझे आप हमको बताइए। और ये भी सही है कि प्रियंका गांधी ने अपने स्वयं के भाषण में सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ। मैं बुजुर्ग का मतलब और क्या होता है? बूढ़ी तो होता है, जो बुजुर्ग होता है वही तो बूढ़ा होता है। तो अगर ये बात मैंने कही तो मुझे नहीं लगता ये किसी नारी के सम्मान का विषय है। मैं भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूँ, मैं उसमें भरोसा करता हूँ। भारत की किसी भी नारी को मैं माँ भगवती के समान समझता हूँ। मैंने लिखित रूप से दिया है, अपने ट्विटर हैंडल से कहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो खुद को कहा है, मुझे नहीं लगता कि 50 साल में कोई भी महिला अपने को लड़की कहना चाहिए। अगर कहती है तो वो लड़की का अपमान है। अगर प्रियंका गांधी ने स्वयं में लड़की का अपमान किया तो प्रियंका गांधी से पूछो। मैंने प्रियंका गांधी का कोई अपमान नहीं किया, व्यक्तिगत कोई उनके खिलाफ बात नहीं की। लेकिन ये सत्य है, जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत करता है, मैं जानता हूँ प्रियंका गांधी इस समय अपनी राजनीति की शुरुआत कर रही हैं, करने जा रही हैं। तो राजनीति की शुरुआत हर कोई अपने घर से करता है, जहां पैदा होता है, जहां सेवा करता है, वहां करता है। मैंने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा था कि आप और आपकी पीढ़ियों ने दिल्ली के लोटियंस जोन में जीवन गुजारा है, आखिर कौन सा कारण है कि आप दिल्ली की किसी लोकसभा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ती हैं, आप पलायन कर जाती हैं? दिल्ली वालों को क्या उनके जो राहुल जी का नारा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो जरा दिल्ली में मोहब्बत की दुकान गांधी परिवार काहे नहीं खोल लेता? क्या दिल्ली वासियों को मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है? तो मैं कह सकता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मैंने कोई चूक नहीं की, कोई गलती नहीं की। मैंने राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो सवाल उठाना चाहिए था, प्रियंका गांधी रायबरेली में सेवा से जुड़ी थीं, अमेठी से सेवा से जुड़ी थीं, दिल्ली में रहती हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उनकी ससुराल है, इटली उनका ननिहाल है। अगर यहाँ से चुनाव कहीं से नहीं लड़ती हैं तो वायनाड से लड़ने का कारण एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं पूछ सकता हूँ और कोई भी पूछ सकता है। तो मैंने पूछा होगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनुचित हुआ। अब अगर कोई 2-4 लोग, कांग्रेस की हैसियत दिख तो रही है कितनी दयनीय है कि 5 लोग आते हैं, हु करके मीडिया के लोगों से फोटो छपवा देते हैं, चले जाते हैं। इतना एक्सपोज हो रही है प्रियंका गांधी, ये कर के नहीं करना चाहिए प्रियंका गांधी को जो कर रही हैं।
अगर कोई आदमी किसी के बंद दरवाजे, बंद मकान पर कुछ लिख के चला जाए, अगर ये अपनी ताकत समझती है प्रियंका गांधी, तो देश देख रहा कि उनकी ताकत कितनी है, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत कितनी है। और कांग्रेस और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत कभी सांसद नहीं बनी है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद बनी हैं, रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने हैं, तो दूसरे दलों के वोट के आधार पे बने हैं, अपनी बदौलत नहीं बने हैं। तो ये कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को और ले डूबेंगे। उचित होता इस तरह के कार्य करने के बजाय उनको मेरा पक्ष लेना, मेरा सवाल करना, मुझसे जवाब करना, मीडिया के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से जवाब पूछ सकते थे ना, तो हम जवाब भी देते। और आज भी मैं जवाब दे रहा हूँ, जब जब मुझसे सवाल किए गए तब तब मैं जवाब देता हूँ। मैं आज भी सवाल करता हूँ कि आखिर वायनाड ही क्यों, बताएं ना। अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे, आखिर वो पलायन कर गए। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, पलायन कर गई। रायबरेली से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी, पलायन कर गई। तो अगर आप कहीं घर बनाते हो और उसको छोड़ के चले जाते हो, तो सवाल तो उठता ही, सवाल लाजमी है। और इस सवाल का जवाब ना देने के बजाय ये कहना कि मैंने नारी का कोई अपमान किया है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने जीवन में कभी अंडा नहीं खाया, मैंने कभी पान नहीं खाया बेसन के नाम पे, इलायची के ऊपर का टेस्ट नहीं जानता हूँ, पूरी तरह से भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूँ, नारी को माँ भगवती के साथ समझता हूँ, इज्जत करता हूँ। लेकिन वो नारी जो भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप आचरण ना करे, उसको जिसकी अपेक्षाएं जिस रूप में हो, मुझे अपेक्षाएं हैं कि भारतवासी भारतीय संस्कार संस्कृति के हिसाब से जिए। मैं उस नारी का सम्मान करूंगा, उसकी पूजा करूंगा। हमारे यहाँ भारत में पूजा की जाती है नारी की, तो हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं। मैंने जितना कहा है उसमें किसी भी रूप में कोई ऐसी भाषा मेरी नहीं है जो प्रियंका गांधी ने स्वयं ही कहा है, सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं बुजुर्ग हूं। और अगर उन्होंने खुद कहा तो नारी का अपमान नहीं हुआ। मैंने वही बात कह दिया कि आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं पा रही हैं, इसलिए आप वायनाड चली गई हैं, केरल चली गई हैं। ये कहना एक राजनीतिक ही तो विषय था, इसमें व्यक्तिगत विषय क्या है। तो मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी जी को अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात बतानी चाहिए, कहनी चाहिए कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक सवाल किया, राजनीतिक जवाब आप लोग दीजिए। धन्यवाद। सर, लगता है कि क्या वायनाड से जीत पाएंगे? जीतना नहीं चाहिए, जीत जाएंगे नहीं जीत जाएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा बस चलेगा तो वायनाड में भी कमल खिलेगा, यही मेरा प्रयास होगा। प्रियंका गांधी मुंह की खाएंगी, ऐसा मैं मानता हूं। सर, आपके बयान पे लगातार कांग्रेसी कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांग लेंगे वोट विरोध करते हैं, गाली ठोकते रहेंगे दरवाजे पे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कानून का हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, और जो कानून हाथ में लेगा उसको कानून सम्मत सजा भी मिलेगी। सर, अपने बयान पे आप कायम 100% कायम है, हमेशा कायम रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक कायम रहूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलत बात कही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका संख्या बल कम है, 5-10 लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आपको मीडिया से भी मुखातिब होना पड़ रहा है। जो मुद्दा आपने ट्विटर पे मैंने मीडिया से मुखातिब तब हो रहा हूं जब मैं इंटर कर रहा था, मीडिया के भाई बाहर खड़े थे। अगर आप वहां से चले जाते तो आपको बुरा लगता, इसलिए मैं आया एक कप चाय पी करके। जैसे देखा कि मेरी चौखट पे मीडिया के लोग खड़े, तो मैंने आपको बुला करके आपकी इच्छा के अनुरूप जो आप चाह रहे हो मैं कर रहा हूं। तो इसमें कौन सा बुरा कर रहा हूं? आप तो गेट पर खड़े थे हमारे, और ना बुलाता तो आपका अपमान होता। तो मैं तो आपका भी सम्मान करता हूं, हर भारतवासी का सम्मान करता हूं, हर भारत के पुरुष का सम्मान करता हूं, हर भारत के नारी का सम्मान करता हूं। तो आपका भी मैंने सम्मान किया, इसमें कौन सा सवाल उठा आपका?